CRC जयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज 22 सितंबर को खास क्या है? आज अंतर्राष्ट्रीय बधिर दिवस है। सरकार और अन्य संगठनों के सहयोग से बधिर के नेतृत्व वाले गठबंधन सांकेतिक भाषा के अधिकारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे बिना हमारा कुछ नहीं के आदर्श वाक्य पर चलते हुए सच्ची प्रगति उन समझदारियों से आती है जहां बधिर लोग नेतृत्व करते हैं और अन्य लोग प्रतिबंध सहयोगियों के रूप में उनका समर्थन करते हैं। 23 सितंबर को खास क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बधिर दिवस है। सभी लोगों को जन्म से ही मानव अधिकार का अधिकार प्राप्त है। बधिर लोगों के लिए सांकेतिक भाषा के अधिकार उनके मानव अधिकार के पूर्ण आनंद के लिए मौलिक है। इसकी यह वजह है कि बधिर लोगों के लिए उनकी भाषा की पहुंच उनके लिए आसान हो जाती है। सभी के लिए समानता सुनिश्चित करने में हुई प्रगति और अभी भी मौजूदा चुनौतियों को पहचानते हैं। हम जानते हैं कि हमारी उपलब्धियां हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जा रही हैं, एक ऐसी दुनिया जहां बधिर लोग कहीं भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर सकें। 24 सितंबर को खास क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बधिर दिवस है। WFT CRPD के अनुच्छेद 24 के कार्यान्वयन की वकालत करता है, जिसके अनुसार यह आवश्यक है कि बधिर शिक्षार्थियों को ऐसे वातावरण में शिक्षा मिले जो भाषाई और सांस्कृतिक रूप से उपस्थित हो अन्य बधिर साथियों के साथ गुणवत्तापूर्ण समावेशी बहुभाषी परिवेश में। 25 सितंबर को खास क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बधिर दिवस है। संकट में बधिरों के अधिकार। बधिर समुदायों को नेतृत्व और सहयोग के माध्यम से आपदा नियोजन का हिस्सा होना चाहिए। राष्ट्रीय सांकेतिक भाषाओं और बधिर केंद्रित रणनीतियों का उपयोग संकट प्रतिक्रियाओं को मजबूत बनाता है। UNCRPD और सेंडाई फ्रेमवर्क के अनुच्छेद 11 के अनुसार राज्यों और संगठनों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आपात स्थितियों के दौरान बधिर लोगों को सांकेतिक भाषा में जानकारी उपलब्ध हो। 26 सितंबर को खास क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बधिर दिवस है। बधिर लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय सांकेतिक भाषाओं को कानूनी मान्यता देना आवश्यक है। UNCRPD के अनुच्छेद 21 के तहत सरकार को राष्ट्रीय सांकेतिक भाषाओं को आधिकारिक रूप में मान्यता देनी होगी। सांकेतिक भाषा के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा को कानूनी मान्यता देकर संयुक्त राष्ट्रीय CRPD अनुच्छेद 21 का अनुपालन करें। जीवन के सभी क्षेत्रों में इसके उपयोग को लागू करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि बधिर लोग समाज में सक्रिय रूप से भाग लें। सत्ताईस सितंबर को खास क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बधिर दिवस है। बधिर लोगों को अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को और ज़रूरतों के आधार पर राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा या अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा सहित अपनी भाषा पहुंच सेवाएं चुनने का अधिकार है। राज्य और कार्यक्रम आयोजकों को बधिर प्रतिभागियों से ही परामर्श करना चाहिए ताकि पेशेवर सांकेतिक भाषा दुभाषियों और उनसे जुड़ी लागतों को पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित हो सके। प्रभावी और समावेशी भागीदारियां सुनिश्चित करने के लिए दुभाषीय सेवाओं के लिए उचित योजना और बजट बनाना बेहद ज़रूरी है। 28 सितंबर को खास क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बधिर दिवस है। भविष्य के लिए आधार तैयार करें। हम एक साथ मिलकर नवाचार कर सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं और प्रभाव डाल सकते हैं। बधिर समुदाय नवोन्मेषी समुदाय है। पृथ्वी के हर देश में पाए जाने वाले हमारे विविध अंतर्संबंधित वैश्विक समुदाय, जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमियों और जीवन के अनुभवों वाले बधिर लोग शामिल हैं, नवोन्मेषी हैं।
हमारे पास तकनीकी परिवर्तन को प्रभावित करने के कई अवसर हैं। हमारी तकनीक का भविष्य हमारे विविध समुदायों से प्राप्त ज्ञान से शुरू होता है, जो हमारे इच्छित भविष्यों को आकार देने के लिए मिलकर काम करते हैं। हम सब मिलकर नवोन्मेष करेंगे, प्रेरणा देंगे और एक ऐसी दुनिया का निर्माण करेंगे जहां बधिर लोग कहीं भी और कहीं भी सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं।